दोस्तों, जब एक मुल्क फाइटर जेट बनाता है, इसकी पहली कामयाबी ये होती है कि उस मुल्क की अपनी एयरफोर्स उस फाइटर जेट को कामयाबी से इंडक्ट करे और वो फाइटर जेट कामयाबी से अपने मुल्क के लिए सर्व करे। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी ये होती है कि यही फाइटर जेट किसी दूसरे मुल्क को भी पसंद आ जाए और वो इसे ख़रीदे, जिसका मतलब ये है कि आपका फाइटर जेट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने की सलाहियत रखता है। फिर इसी फाइटर जेट को आप बेचकर काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, मुल्क की इकॉनमी को मजबूत कर सकते हैं। सभी बड़े ममालिक ऐसा ही करते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के JF-17 थंडर की, जो कि कामयाबी से पाकिस्तान के लिए सर्व तो कर ही रहा है, लेकिन कई और ममालिक के लिए भी, इनकी एयरफोर्स के लिए भी रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर सबसे पहले नाइजीरिया को बेचा, जो कि JF-17 थंडर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में पहला कामयाब कदम था। नाइजीरिया ने 3 की तादाद में एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से ख़रीदे, फिर म्यांमार ने पाकिस्तान से 11 थंडर ख़रीदे और 5 अभी मज़ीद भी ऑर्डर किए हुए हैं। फिर इराक ने 12 JF-17 थंडर पाकिस्तान से ख़रीदे, जो कि अभी ऑन ऑर्डर हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी थी और इससे भी बड़ी कामयाबी ये थी कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीदने की डील की थी, जो कि थंडर के हवाले से पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इस बारे में हम कुछ मंथ पहले डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं आता था कि पाकिस्तान ये डील सिक्योर कर चुका है या नहीं। तो जनाब, अब यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अज़रबैजान ने JF-17 थंडर इंडक्ट करना शुरू कर दी हैं और इस बारे में अज़रबैजान ने ऑफिशियली डिस्क्लोज भी किया है कि अज़रबैजान JF-17 थंडर सर्विस में शामिल कर रहा है। अज़रबैजान ने पाकिस्तान से थंडर का सबसे लेटेस्ट वर्जन ब्लॉक 3 खरीदा है। अज़रबैजान के हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तकरीब के दौरान JF-17 थंडर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर इन चीफ को प्रेजेंट किया गया। इस मौके पर अज़रबैजान के सदर ने थंडर को इंस्पेक्ट किया और इसके कॉकपिट में भी बैठे। अज़रबैजान ने पाकिस्तान से कितने JF-17 खरीदे हैं, इस बारे में अभी तक रिवील नहीं किया गया, ताहम ये बताया जा रहा है कि ये टोटल 2 स्क्वाड्रन्स बनती हैं, यानी दर्जनों एयरक्राफ्ट की डील की गई है। कुछ ज़राए का कहना है कि 50 से ज़्यादा थंडर ऑर्डर किए गए हैं और ये फाइटर जेट अज़रबैजान की एयरफोर्स का प्राइम फाइटर जेट बन चुका है। इनका सबसे अहम हिस्सा JF-17 थंडर ही बन चुका है। अज़रबैजान की फाइटर जेट इन्वेंट्री में इस वक्त थंडर के अलावा MiG-29 है, जो कि पुराने सोवियत यूनियन के दिए हुए हैं और ये सिर्फ 1 दर्जन है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। और दूसरे नंबर पर अज़रबैजान के पास Su-25 है। ये भी पुराना अटैक एयरक्राफ्ट है, जो कि 30 की तादाद से अज़रबैजान के पास मौजूद है। लेकिन अब अज़रबैजान की एयरफोर्स फ्लीट में नया मल्टी रोल 4.5 जनरेशन JF-17 थंडर आ चुका है, जो कि अज़रबैजान का मेन फ्रंट लाइन फाइटर जेट बन चुका है। और ये डील $1.6 बिलियन की डील है, जिसमें पायलट्स की ट्रेनिंग और आर्मामेंट्स वगैरह भी शामिल हैं। दोस्तों, याद रहे कि अज़रबैजान की ये मिलिट्री परचेज़ बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के लिए तो है ही, लेकिन अज़रबैजान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अज़रबैजान का इससे पहले ज़्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर रशियन था और बाकू पहले ही रूस से दूर जा रहा है और ये डील इसको मज़ीद रूस से दूर कर देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान अज़रबैजान का काफ़ी अहम दोस्त है, बहुत अच्छे रिलेशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। अज़रबैजान जब 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने अज़रबैजान को आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था, और पहला मुल्क तुर्की था। और इन तीनों ममालिक के एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से इंटरनेशनली इन्हें 3 ब्रदर्स यानी कि 3 भाइयों के तौर पर जाना जाता है। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में जहां तुर्की अज़रबैजान की मदद कर रहा था, वहां पाकिस्तान भी अज़रबैजान की खुलकर सपोर्ट कर रहा था। इस जंग में अज़रबैजान पाकिस्तान से मुसलसल मिलिट्री एडवाइजर्स रिसीव कर रहा था और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑन द ग्राउंड भी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अज़रबैजान की मदद की थी। यही वजह है कि अज़रबैजान की अवाम ने ये जंग जीतने के बाद तुर्की और पाकिस्तान के परचम थामे हुए थे। याद रहे, जहां पाकिस्तान और तुर्की इस जंग में अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया को इंडिया और फ्रांस से मिलिट्री सपोर्ट मिल रही थी। तमाम अज़रबैजान को तगड़ी सपोर्ट मिली और काराबाख, जो कि हक भी अज़रबैजान का था, वो इसे मिला। अज़रबैजान हर फोरम पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता आया है, जैसा कि कश्मीर के मामले में ये पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और इंडिया के खिलाफ, और इसे ही देखते हुए आर्मीनिया कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, इस जंग के बाद अज़रबैजान ने अपने वेपन मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिए, ताकि अगर मुस्तकबिल में आर्मीनिया से दोबारा कोई मसला हो तो इसे पहले से भी बेहतर अंदाज में जवाब दिया जा सके। अज़रबैजान ने इसी तनाजुर में तुर्की से ड्रोन्स लेना शुरू किए और पाकिस्तान से JF-17 थंडर। पाकिस्तान इससे पहले भी अज़रबैजान को एयरक्राफ्ट दे चुका है, जो कि सुपर मशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अज़रबैजान के पायलट्स को ट्रेन करते हैं। ये एयरक्राफ्ट 10 की तादाद से अज़रबैजान के पास मौजूद है।
दोस्तों पाकिस्तान की कोशिश थी कि अर्जेंटीना भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ले और ये डील काफ़ी क्लोज भी आ चुकी थी। और अगर ये वाली डील हो जाती तो यकीन माने ये पाकिस्तान के लिए इस हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी होना थी, क्योंकि चाहे अर्जेंटीना 3 एयरक्राफ्ट ही क्यों ना खरीद लेता फिर भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होना थी। अर्जेंटीना ने तो थंडर को खरीदने के लिए बजट भी पास कर लिया था, लेकिन फिर अमेरिका का दबाव आता है और अर्जेंटीना को पीछे हटना पड़ता है और अर्जेंटीना को पुराने F-16 ही खरीदना पड़ते हैं। ये डील थंडर के लिए इसलिए अहम थी कि ये लैटिन अमेरिकन कंट्री था और इस मार्केट में कदम जमाने का मतलब है कि डायरेक्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मद्दे मुकाबिल आ जाना। खैर पाकिस्तान यहाँ रुका नहीं है। पाकिस्तान थंडर के लिए मार्केटिंग जारी रखे हुए है और इसके पोटेंशियल कस्टमर्स में बोलिविया, कांगो, मोरक्को, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। लेट्स सी के थंडर का अगला कस्टमर कौन बनता है। अगर बात की जाए कि अज़रबैजान को दिए जाने वाले थंडर के स्पेसिफिकेशन की, तो ये सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसकी सर्विस सीलिंग यानी ऊंचा परवाज करने की लिमिट 50,000 फीट है। इसकी टॉप स्पीड 1900 किलोमीटर पर आवर है। थंडर वाइड रेंज ऑफ मिशंस कर सकता है, जैसा कि ये एयर इंटरसेप्शन कर सकता है और ग्राउंड अटैक कर सकता है, एंटी शिप वॉरफेयर भी लड़ सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी लड़ सकता है। इसमें 23 mm की एक ट्विन बैरल गन है, 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, 9000 पाउंड का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें कई किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। इसके मिसाइल्स में मल्टी वॉरफेयर लड़ने के लिए तकरीबन हर किस्म का मिसाइल मौजूद है, जैसा कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और ऐसे मिसाइल सिर्फ चंद ममालिक के पास ही हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, सबसोनिक लैंड अटैक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, जनरल पर्पस बॉम्ब्स, एंटी रनवे बॉम्ब्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स, मतलब हर किस्म के मिशन ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। फिर इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपके एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी चाहे रशियन हो, वेस्टर्न हो या चाइनीज़ हो, ये फाइटर जेट आराम से इस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर लेगा। इसको एडजस्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर ग्राउंड पर अगर आपका मिलिट्री हार्डवेयर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है या आपकी फ़ाइटर फ्लीट में ही कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के हामिल एयरक्राफ्ट हैं या आप इस एयरक्राफ्ट में ही किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स या एवियोनिक्स इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये वो एयरक्राफ्ट है जो मसला नहीं करेगा। आप थंडर में ही देख लें, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया ये। इन दोनों ममालिक की टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है, लेकिन मिसाइल्स में इसमें टर्किश मिसाइल्स भी हैं, फ्रांस के मिसाइल्स भी इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, अमेरिकन मिसाइल्स भी इसमें इंस्टॉल हैं। इसका इंजन रशियन इंजन है, बॉम्ब्स इसमें अमेरिकन है। तो ये वो फाइटर जेट है जो दुनिया के किसी भी एयरफोर्स में आसानी से एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा इसका लेटेस्ट वर्जन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी लड़ सकता है, जिसके लिए इसमें जैमिंग पॉड, ECM पॉड वगैरह शामिल है। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, बहुत से लोग थंडर को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं और ये हमेशा तनकीद करते भी रहेंगे, जबकि वक्त बता रहा है कि थंडर कितना काबिल है। कोई मुल्क इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि अपने बिलियंस डॉलर किसी आम से फाइटर जेट पर ज़ाया कर दे। यकीन माने थंडर के लिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये एक नाकाम जेट है, लेकिन देख लें, एक नाकाम जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा दुनिया की 4 एयरफोर्स ख़रीद चुकी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।